हाय ऑल, गुड इवनिंग अगेन ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो ये बिल्कुल एक नए टॉपिक पर है और टॉपिक का नाम है कि जनरली कई लोगों ने मुझसे पूछा कि काफ़ी बीसीए, एमसीए बहुत लोग करते हैं, हमारी फैमिली में भी हैं जो लोग बीसीए और एमसीए कर रहे हैं और मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक डिस्कस किया जाए कि जनरली होता क्या है कि बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट पहले 1 सेमेस्टर खत्म होता है, सेकंड सेमेस्टर खत्म होता है, थर्ड सेमेस्टर ऐसे करके 6 सेमेस्टर खत्म हो जाता है, लेकिन उन्हें एक अनुभव ही नहीं होता कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए। क्योंकि आप चाहे बीसीए कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं, आपका एक ही मोटिव है और मोटिव ये है कि आपको एक अच्छी जॉब पाना है। तो मैं आपको बता दूँ, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कि और सिर्फ डिस्कशन ही इसी टॉपिक पर है कि बीसीए और एमसीए के स्टूडेंटों के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए, मतलब वो उन्हें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ आप लोगों के सामने, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बीसीए ले लो, अगर आप बीसीए में हैं तो सबसे पहले आप ये कभी मत सोचिए कि अभी आप फर्स्ट सेम में हैं, अभी आप सेकंड सेम में हैं या अभी आपके पास 1 ईयर बचा हुआ है। आपका विज़न, आपका गोल, आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए स्टडी करना है। सबसे पहले पहली चीज़ है, आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, चाहे वो बीसीए कर रहा हो स्टूडेंट, चाहे एमसीए कर रहा है। सबसे पहले उसे ये ध्यान देना है कि मार्केट में टेक्नोलॉजी अभी कौन-सी चल रही है। अगर मैं मार्केट में टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो इस समय अगर टेक्निकल की बात करूँ, इस समय जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी है, अगर आप लोगों के सामने विज़ुअल हो तो जावा है, पाइथन है, पीएचपी है, डॉटनेट है, एमआईएस है, डेटाबेस। आप लोग सबसे पहले आप लोग ये मत सोचिए कि आपको फर्स्ट सेम के बाद जब सेकंड सेमेस्टर आएगा या थर्ड सेमेस्टर आएगा, तब जो टॉपिक्स आएँगे उसे मैं पढ़ूँ। आप लोगों का फ़ोकस होना चाहिए जो मार्केट में टेक्नोलॉजी चल रही है, उस पे आपकी एक्सपर्टीज़ हो। प्लस आप लोग जो सेमेस्टर वाइज़ कोर्सेज़ पढ़ वो स्टडी कर रहे हैं, आपको सब आना चाहिए। लेकिन जो आपका एक आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो पर्टिकुलर किसी एक टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को जावा आती हो, उसे पाइथन भी उतनी ही बढ़िया आती हो, जितनी बढ़िया जावा आती हो, उतनी बढ़िया पीएचपी आती हो और उतनी बढ़िया डॉटनेट, एमआईएस और डेटाबेस आता हो। आपको ये फ़ोकस करना है कि मार्केट में यही सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं पाइथन की मार्केट नहीं है, हर एक चीज़ की मार्केट है यार। अगर आपको एमएस ऑफिस भी बढ़िया से आता है तो आप उसपे भी जॉब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कितना प्रिपेयर हो खुद के लिए। तो सबसे पहले पहला काम आपका क्या करना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में कौन-सी टेक्नोलॉजी इस समय बूम पर है या चल रही है। मान लो अगर आपने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया जावा, अब आपने जावा सेलेक्ट किया, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि जावा कितने पार्ट में डिवाइड है या जावा स्टार्टिंग कहाँ से करें या जावा में क्या-क्या पढ़ें हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँ, मान लो कि अगर आपने जावा सेलेक्ट किया, तो जावा सेलेक्ट करने को अगर आपने कर लिया है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मैं अगेन आपको ब्रीफ कर दूँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ऐसे एप्लीकेशंस जो लोकल मशीन पे चलते हैं। मीन्स आप आप लोग मेडिसिन्स परचेज़ करते हैं केमिस्ट की शॉप पर, वहाँ पर जो केमिस्ट के वो वाला जो आपको मेडिसिन लेने के बाद बिल निकाल कर के देता है, तो वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल कर के देता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो जावा में जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस है, जावा सपोर्ट करता है, ऐसे एप्लीकेशंस आप जावा में बना सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपका ये विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको उस तरीके के सॉफ्टवेयर को बनाना आना चाहिए, पहली चीज़। आपको
आपका विज़न क्लियर हो कि कोर जावा अगर आप कंप्लीट करोगे, तो कोर जावा कंप्लीट करने करने के बाद आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएँगे। केमिस्ट की शॉप वाला एप्लीकेशंस हो गया, एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हो, एंटीवायरसेस हो गए। आप कहीं किसी भी स्टोर में चले जाते हैं, कुछ भी परचेज़ करते हैं, जैसे आपने परचेज़ कर लिया, मान लीजिए क्लॉथ ले लिए या कुछ स्वीट्स ले लिया आपने। आपको जहाँ पर भी बिल इनवॉइस जनरेट हो रही है, वो आपको मिल रही है, वो चीज़ें किसमें बनी हुई है? कहीं न कहीं वो चीज़ें जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसे आप जावा में डेवलप कर। तो पहला मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको जो पहला पार्ट है कोर जावा, जिसे हम J2SE के नाम से जानते हैं, वो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से आती हों। अब प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले पहला काम तो ये कीजिए कि कोर जावा पढ़ने के लिए आप स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सब पढ़िए एक बार, पढ़ डालिए सारी। उसके बाद आप मैं आपको बताऊँगा कि एक बार जब आपने जावा पूरी पढ़ ली, कि अब आप उसमें आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रियली इम्पोर्टेंट हैं। उसके लिए आप यूट्यूब कर सकते हैं या naukri.com पे जो की प्रोफ़ाइल है या की स्किल सेट माँगती है कंपनी, वो देख सकते हैं। की स्किल सेट में naukri.com के आप देखिए, तो उसमें होता है कि आप जिस प्रोफ़ाइल के लिए मान लीजिए आप जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने जावा प्रोफ़ाइल बनाई है, तो आप इंटरव्यू विद कंपनी में जावा डेवलपर के लिए देने जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वहाँ पर जब सर्च करेंगे naukri.com पे या कोई कहीं से जॉब एप्लीकेंट है, कहीं पर जॉब जावा डेवलपर पे निकली हुई है, तो की स्किल सेट में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि कौन-कौन सी चीज़ों की उन्हें रिक्वायरमेंट है। बस आपको प्रिपेयर वही-वही चीज़ें करनी। प्लस आप गूगल कर सकते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख सकते हैं। आप टॉप 25, टॉप 100, टॉप 200 क्वेश्चंस देखिए इंटरव्यू के। अगर आप वहाँ पर देखिए कि और कोरिलेट कीजिए कि जो टॉपिक्स आपने पढ़ा हुआ है, उसपे कितनी चीज़ें इससे मैच कर रही हैं। आप जब 2-3 साइट्स पे जा कर के टेक्निकल इंटरव्यू आप सर्च करेंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप कहीं न कहीं कोरिलेट कर पाएँगे कि 100% तो नहीं, लेकिन 40-50% ये वही चीज़ें हैं जो आपने स्टडी की हैं। अब आपको तो 40% नहीं पढ़ना है ना, और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो आने वाले टाइम में मार्केट के हिसाब से। अब जो नहीं है 40% 50% आपने प्रिपेयर नहीं किया है, आपको क्या करना है, उन्हीं के ऊपर फ़ोकस करना है, उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है। आपको उसके लिए आप इंडस्ट्रियल कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके लिए हो सकता है कि कॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन प्रोग्राम चल रहा हो, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और सेल्फ सेल्फ लर्न कर सकते हैं, उन चीज़ों को वो रीड कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। प्रिपरेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो कॉलेज में वैल्यू एडिशन के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप एनरोल कीजिए और वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है नई टेक्नोलॉजी के। दूसरी चीज़ ये है कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को देखिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन को देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगी कि टेक्निकल जो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब अगर आप चाहते हैं कि जावा प्रोफ़ाइल पे एक या किसी भी टेक्नोलॉजी पे अच्छी जॉब करना, तो सबसे पहले जिन टेक्नोलॉजीज़ को आप रीड कर रहे हैं, उस पे आपका एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। प्रोजेक्ट का मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनाएँगे तो उससे क्या होगा कि आपकी कोडिंग जो एक्सपर्टीज़ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपकी कोडिंग बहुत अच्छी हो गई, जिसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्लस जब आप और ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रोजेक्ट बना कर के रुक जाना है। आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपको बनाना है, उसको उसके लिए अब आपने मान लीजिए 2-3 सॉफ्टवेयर बना लिया उड़ जावा। जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे दूसरे पार्ट पे जावा के, क्योंकि यहीं पर जावा खत्म नहीं होगी। अब आपको ये जानना है कि जावा में इससे आगे क्या करना है। आपको एडवांस जावा मतलब जो जावा का अगला पार्ट है तब तक नहीं पढ़ना है जब तक आप कोर जावा में इतनी चीज़ें नहीं कर लेते। आप लाइव प्रोजेक्ट नहीं बना लेते, आप सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट नहीं कर लेते, आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं देख लेते और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी आ नहीं आती प्रैक्टिकली। तब तक आपको मूव ऑन नहीं करना कि एडवांस जावा पे, आपको कोर जावा आती नहीं, आप एडवांस जावा पे मूव कर गए। अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आप एडवांस जावा पे मूव कीजिए। जब आप एडवांस जावा पे मूव करेंगे, मैं आपको बताऊँ, तो एडवांस जावा क्या है? आप देखते हैं ना कोई जीमेल मैसेंजर, याहू मैसेंजर,
सर्च इंजन या कोई भी वेबसाइट किसी कॉलेज की, किसी इंस्टीट्यूट की या कोई अपने बिज़नेस के लिए कोई वेबसाइट्स बनवाया हुआ है, तो जो वेबसाइट बनाने का काम होता है, वो जनरली हम किसमें करते हैं? एडवांस जावा में करते हैं। तो आपके पास देखो अब 2 ऑप्शन हो गए। एक हो गया क्या? कोर जावा जिसमें आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे थे लोकल मशीन पे चलने वाले सॉफ्टवेयर। अब दूसरी चीज़ आप क्या से इसमें सीखने जा रहे हो एडवांस जावा में? वेबसाइट बनाने का काम सीखने जा रहे हो और वो भी वेबसाइट कैसी होगी? स्टैटिक नहीं होगी, डायनामिक होगी। डायनामिक का मतलब हो गया कि आप सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल को एंटर करेंगे। मान लीजिए आपके पास जीमेल का अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको जीमेल ने एक बार आईडी और पासवर्ड दिया होगा। तो जब आईडी और पासवर्ड आप एंटर करते हैं, तभी आपकी क्रेडेंशियल वेरीफाई होती है। तो जब क्रेडेंशियल वेरीफाई होती है, तभी आप उस पेज पर एक्सेस कर पाते हैं सामने वाले पेज को। अब जब आप एक बार क्रेडेंशियल आपकी वेरीफाई हो गई और आपको वैलिडेट कर दिया गया, इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अटैचमेंट को ऐड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। इस तो कहने का मतलब इस टाइप का अगर एप्लीकेशन बनाना है तो कोर जावा में नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एडवांस जावा पढ़ना पड़ेगा। एडवांस जावा किस लिए यूज़ होता है? वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन वेबसाइट कैसी स्टैटिक नहीं, डायनामिक वेबसाइट्स बनती हैं। जैसे आप देखते हैं किसी भी न्यूज़ साइट पे चले जाइए, वहाँ पर न्यूज़ अपडेट होता रहता है। लाइव क्रिकेट की स्ट्रीमिंग देखते हैं आप, वो सारी वो जो लाइव क्रिकेट की स्ट्रीमिंग देखते हैं, वो किस चीज़ में डेवलप की जाती है, किस चीज़ में बनती है? वो कहीं न कहीं एडवांस जावा में बनती है। तो आपका ये विज़न क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कोर जावा पढ़ रहा हूँ या कोर और एडवांस जावा नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये आपका ये विज़न क्लियर होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ क्या होगा फ्यूचर में। तो एक विज़न क्लियर हो गया कि कोर जावा पढ़ने के बाद आप क्या बनाएँगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और एडवांस जावा पढ़ने के बाद आप बनाएँगे वेबसाइट, वो भी डायनामिक। अब इसमें भी आपको वही करना है। आपको 2 3 4 वेबसाइट्स बनानी है, इंटरव्यू के क्वेश्चन्स प्रिपेयर करने हैं। आपको वो पहले एक बार तो सब कुछ पढ़ लेना है, लेकिन अगली बार आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें वही पढ़नी है जो वाक़ई में यूज़ होता है। जब आपके की 2-3 वेबसाइट्स बन जाएँ, इंटरव्यू के हिसाब से आप पढ़ लें, आप स्किल सेट देख लें क्या-क्या माँगा जाता है एडवांस जावा में, देन मूव आउट कीजिए जावा के तीसरे पार्ट। जावा का तीसरा पार्ट मैं आपको बताऊँ आपका एंड्रॉइड है। आप अपने मोबाइल में .apk फाइल डालते हैं, कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल होता है, तो आप डालते हैं ना अगर आपको मालूम हो तो एपीके फाइल। तो जो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो आप लोग एंड्रॉइड का कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो मोबाइल पे, तो कहीं न कहीं एंड्रॉइड में ही बनता है। और आपको मैं बता दूँ कि उस एंड्रॉइड के ऐप को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉज़ी हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं जावा। तो तो आपके पास अब क्या यहाँ पर क्या है 3 टाइप के विकल्प हैं, मैं आपको बताऊँ। ये पहला विकल्प क्या है, आप कोर जावा पढ़ कर के स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाएँगे या एडवांस जावा पढ़ कर के आप वेबसाइट बनाइए। तीसरी चीज़ मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ कर के अ, आप एंड्रॉइड के ऐप बना सकते हैं। तो जब ये विज़न आपका क्लियर होगा शुरू से, तो आप क्या करेंगे इन चीज़ों को फ़ोकस करेंगे और पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सी और सी प्लस प्लस नहीं आना चाहिए। सी और सी प्लस प्लस के भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के समय पर कोई भी आपसे सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जावा पूछी नहीं जाएगी। आपके मेजर क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जावा से 8 पूछे जाएँगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन सी और सी प्लस से पूछ लिया जाए, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना है, प्रिपेयर है। मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें और, जैसे पाइथन, अगर आप पढ़ते हैं पाइथन, पाइथन में भी कोर पाइथन है और वेबसाइट डेवलपमेंट किया जाता है, वेबसाइट बनाने का काम पाइथन में होता है। आप लोग गो थ्रू करेंगे आज पाइथन, जावा, पीएचपी, डॉट नेट, एमआईएस, डेटाबेस कि इन सब में क्या चीज़ें हम लोग प्रिपेयर करें या कौन-सी की टेक्नोलॉजी बेस्ट है। जब आप आर-एन-डी करेंगे, आप चेक करेंगे, आप सर्च करेंगे, अगर आप फ्यूचर को लेकर के आपका एक एम है, तो ज़रूर आप सर्च करेंगे कि कौन-सी टेक्नोलॉजी मार्केट में सबसे अच्छी है। जब एक बार आपकी सर्चिंग कंप्लीट होगी, तो आपके पास एक गोल होगा कि हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है या जावा के साथ आगे बढ़ना है, डॉट नेट के साथ आगे बढ़ना है या डेटाबेस के साथ आगे बढ़ना है। फ्रंट एंड हो गया जावा, मान लीजिए डेटाबेस में आ गए। अब डेटाबेस में आपने मान लीजिए एसक्यूएल सर्वर में,
अब एसक्यूएल सर्वर ले लिया तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एसक्यूएल सर्वर पढ़ने के बाद होगा क्या? आप कोई भी बैंक देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक, अब बैंक में आप क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं। अकाउंट आपने ओपन करवाया, अब उसमें मान लीजिए ₹10 था, आपने ₹5 उसमें फ़ोन पे कर दिया किसी को। तो जो ₹5 बचा, उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो बैंक क्या है? बैंक जनरली आपकी इन्फॉर्मेशन को, आप जैसे तो 2 लाख कस्टमर होंगे, जो अकाउंट वो स्टोर करते होंगे पर्टिकुलर बैंक में। तो बैंक क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और कहाँ पर स्टोर करता है? किसी रजिस्टर में तो नोट नहीं करता बैंक कि आपने अकाउंट खुलवा लिया है। वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो डेटाबेस में सेव करता है। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप डीबीए पार्ट में जाते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट में जाते हैं, तो आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। पहली चीज़, डेटाबेस केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, आप किसी भी टाइप के कोड लिख सकते हैं। कोड भी बहुत बड़े नहीं होते। इसमें 4-5 लाइन के कोड आप लिखते हैं और इज़िली डेटाबेस आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब आपने डेटाबेस पढ़ लिया, तो डेटाबेस ही है इसलिए डेटाबेस ही पढ़ना है। सारी टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको एक गोल बनाना होगा कि आपको एक फ्रंट एंड लेकर के चलना होगा, एक टेक्नोलॉजी लेकर चलनी होगी, वो आपके ऊपर है कि आप जावा लेते हो, पाइथन लेते हो या पीएचपी लेते हो या डॉट नेट। लेकिन डेटाबेस में भी एक डेटाबेस लेकर के चलना होगा। चाहे वो ओरेकल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, डीबी2 हो सकता है, साइबेस हो सकता है, कोई भी डेटाबेस हो। जब आपको आप सेमेस्टर 1 भी पढ़ना होगा, सेमेस्टर 1 पढ़ने के बाद आपको उसके एग्ज़ाम भी क्लियर करने होंगे और एग्ज़ाम में पास भी होना हो, और उसके साथ-साथ ये प्रिपरेशन भी आपको स्टार्ट करनी होगी। जब आप 6 सेम कंप्लीट करते हैं बीसीए का, तब तक आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कम से कम 5-6 लाइव वेब एप्लीकेशन बन जाने चाहिए, मतलब वेबसाइट्स बन जानी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब लोकल एप्लीकेशंस में कम से कम 10-12 एप्लीकेशंस वो बन जाने चाहिए। और ऐप की बात करूँ तो कम से कम 2-4-5 ऐप आपके हो जाने चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हो जाती हैं आपकी, तो हमें नहीं लगता कि कहीं पर आपको कोई दिक्कत होने वाली है। प्लस आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप तो ये नहीं होना चाहिए कि आप 6 सेम में पहुँच जाओगे तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जैसे एग्ज़ाम आता है और डेट शीट जब आ जाती है तभी बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। ये नहीं करना है। आपको यार, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन-सी, अगर कोई जावा में अभी मान लीजिए आपने एडमिशन लिया 2023 में कहीं पर, अब आप 3 साल तो बीसीए करेंगे, तो इन 3 सालों में ये वेट मत कीजिए कि 2025 जब आ जाएगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ना। तभी मैं कंपनी तब कंपनी में जाना होगा 3 साल बाद, यार अभी फर्स्ट ईयर है, अभी अभी कुछ नहीं करना। ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि शुरू से ही आपको एक फ़ोकस रहना है। जो टेक्नोलॉज़ी नई आ रही है, उसे भी सीखना है, प्लस जो यूनिवर्सिटी के करिकुलम है, उसे भी पढ़ना है। प्लस अपने अच्छी जॉब के लिए सेल्फ प्रिपरेशन करना है आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, जब आप बताइए, आप अपने सीवी में मेंशन करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर आपने बनाया, ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये सॉफ्टवेयर बनाया है, इस वेबसाइट को आपने बनाया, वो वेबसाइट लाइव चल रही होगी, या इस ऐप को हमने बनाया, अपने मोबाइल में शो करोगे, क्यों कंपनी आपको नहीं लेगी? कंपनी आपको हायर भी करेगी और अच्छे पैसे पे हायर करेगी। रीज़न ये है कि आप कंपनी के पैरामीटर पे फिट बैठोगे, क्योंकि आपने वो सारी R&D कर रखी है, सारे रिसर्च कर रखे हैं कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ें हैं जावा में जो पूछी है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो आज मैंने शेयर किया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और मिलते हैं आगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।